25 कहा थे। 25,000 के थे कि 2500 के थे? 25 महीना तो कोई कर दी भाई। तो 10,000 नारायण ला देते नहीं? वो नारायण जान तो मैं नहीं जान सकती। 10,000 तो दे रहे हैं, स्टार्टिंग में दे रहे हो अभी। हाँ मैं जान तो नहीं है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया तो पूरे राज्य की आत्मा तक हिल चुकी है। अब एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला कर्मचारी 25,000 रुपए की मांग करते हुए सुनी गई है, तब लोगों का विश्वास डगमगा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक सशक्त नेता की तरह न सिर्फ इस पीड़ा को समझा बल्कि तुरंत कार्यवाही कर यह संदेश भी दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध तत्पर है। अब क्या है ऑडियो जिसने किया है खुलासा, क्या है वायरल ऑडियो की सच्चाई और क्या हुई है कानूनी कार्यवाही, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त रुख दिखाया। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया जिसमें 3 संविदा कर्मचारियों नीरा साहू, नारायण साहू और ईश्वरी साहू ने हितग्राहियों से पैसे मांगे और धमकियां दी। CM साय ने तुरंत कार्यवाही का आदेश दिया। इन कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ नांदघाट थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 308(2) और 3 धारा 5 के तहत FIR दर्ज की गई। CM ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें ग्राम पंचायत एरमशाही की आवास मित्र नीरा साहू PMAY की किश्त के लिए 25,000 रुपए मांग रही थी। तहसीलदार की जांच में नीरा ने अपनी आवाज होने की बात कबूल की। इसके अलावा तेंदुआ पंचायत के रोजगार सहायक नारायण साहू पर 10,000 रुपए मांगने और धमकाने के सबूत मिले। उनकी पत्नी ईश्वरी साहू जो एरमशाही में रोजगार सहायक थी, उन पर भी ग्रामीणों ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इन सबूतों ने सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को सबके सामने लाकर रख दिया है। नवागढ़ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की रिपोर्ट और कलेक्टर बेमेतरा के अनुमोदन के बाद तीनों कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया। नांदघाट थाने में दर्ज FIR के आधार पर मामले की जांच शुरू हो चुकी है। CM साय ने इसे सुशासन तिहार का हिस्सा बताया है और कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी गरीबों के हक का दुरुपयोग करे तो उसे सजा जरूर मिलेगी। यह कार्यवाही सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी साफ साफ दिखा रही है। CM विष्णुदेव साय ने इस कार्यवाही को सुशासन का संकल्प करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जनता के अधिकारों का हनन ना करे। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे तुरंत कठोर कानूनी कार्यवाही का सामना करना ही पड़ेगा। CM ने जनता से अपील की है कि रिश्वतखोरी की शिकायत बेझिझक करें। यह कदम न केवल भ्रष्टाचारियों के लिए चेतावनी है बल्कि गरीबों के हक की रक्षा और पारदर्शी शासन का एक प्रतीक भी है। तो यह थे छत्तीसगढ़ से CM विष्णुदेव साय सरकार के किए हुए बड़े एक्शंस पर अपडेट।